नमस्कार मित्रों, ओनली प्रैक्टिस इंग्लिश यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज की क्लास काफ़ी धुआंधार होने वाली है, एकदम ज़बरदस्त क्लास होने वाली है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एडजेक्टिव। सबसे पहले मैं आपको बता दूं एडजेक्टिव होता क्या है। दोस्तों, एडजेक्टिव मीन्स होता है विशेषण, यानी कि किसी चीज़ की विशेषता बताता है। जैसे मतलब मैं काला हूँ, ये मेरी विशेषता है। मैं गोरा हूँ, ये मेरी विशेषता है। मैं अमीर हूँ, ये मेरी विशेषता है। मैं गरीब हूँ, ये मेरी विशेषता है। मैं बुद्धिमान हूँ, ये मेरी विशेषता है। ठीक है, आप एक इंटेलिजेंट व्यक्ति हो, यानी कि आपकी ये विशेषता है। आप लंबे हो, ये आपकी विशेषता है। ठीक है, तो इस टाइप से किसी व्यक्ति की विशेषता बताने वाली चीज़ को हम एडजेक्टिव कहते हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट आप पहले से ही समझ गए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं सिंपल सेंटेंस, यानी कि साधारण वाक्य। साधारण वाक्य मतलब प्रेजेंट सिंपल में ही पढ़ेंगे। ठीक है, और एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर लिखा है सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर प्लस एडजेक्टिव। सब्जेक्ट आप सभी को पता है सब्जेक्ट किसे कहते हैं। ठीक है, आई, वी, यू, दे, राम और श्याम, ही, सी, इट, राम, सीता, ये सभी सब्जेक्ट हैं। ये क्या लिखा है, इज, एम, आर। अब आपको मैं बता दूं कि आपको कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन से हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो दोस्तों, आई के साथ आपको एम का प्रयोग करना है। ठीक है, वी के साथ आपको आर का प्रयोग करना है। यू के साथ आपको आर का प्रयोग करना है और दे के साथ आपको आर का प्रयोग करना है। राम और श्याम के साथ आपको आर का प्रयोग करना है। ही, वह पुरुष के लिए आपको इज का प्रयोग करना है, यानी कि कोई एक व्यक्ति है इसलिए इज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सिंगुलर है। सी के लिए भी इज का प्रयोग करेंगे। ईट के लिए भी हम इज का प्रयोग करेंगे। राम, किसी का नाम एक व्यक्ति है इसलिए हम इज का प्रयोग करेंगे। सीता, किसी लड़की का नाम है इसलिए उसके लिए भी हम इज का प्रयोग करना है। तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, आई यानी कि मैं, आई के साथ सिर्फ आपको एम का प्रयोग करना है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, बाकी वी, यू, दे, राम और श्याम, इन सभी के साथ आपको आर का प्रयोग करना है। उसके बाद ही, सी, इट, राम, सीता, सिंगुलर के साथ आपको इज का प्रयोग करना है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। तो चलिए मैं आपको एक टेक्निक बताने वाला हूँ। एडजेक्टिव, इधर मैंने लिखा है एडजेक्टिव। ठीक है, यहाँ पर लिखा है मैंने क्या लिखा है मैंने, बिजी। बिजी मतलब व्यस्त, एक्साइटेड यानी उत्तेजित, हेल्थी यानी स्वस्थ, चीटर यानी धोखेबाज, यंग, यंग यानी जवान, थर्स्टी, थर्स्टी यानी प्यासा, हंग्री, हंग्री यानी भूखा, कंपल्सरी यानी अनिवार्य, टॉल, टॉल यानी ऊंचा, हैप्पी, हैप्पी यानी खुश। तो ये सभी क्या है, ये सभी एडजेक्टिव है, यानी कि किसी चीज़ की विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम वन बाय वन हम प्रैक्टिस करेंगे। और आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि यदि हम प्रैक्टिस करेंगे तो यहाँ पर मैंने जितने भी सब्जेक्ट लिखे हैं, चाहे आई हो, वी हो, यू है, दे हो, आर हो, या फिर ये सभी सब्जेक्ट हो, इन सभी के साथ हम 4 बार प्रैक्टिस करेंगे। कैसे 4 बार प्रैक्टिस करेंगे? सबसे पहले हम अफर्मेटिव की प्रैक्टिस करेंगे, फिर नेगेटिव की, फिर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, यानी कि 4 बार हर सब्जेक्ट के साथ प्रैक्टिस करेंगे। तो इससे आपको क्या पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, आपको बोर नहीं होना है। ठीक है, पहली चीज़ मैं बता दूं, जब मैं पढ़ा रहा हूँ टीचिंग के दौरान आपको बोर नहीं होना, आपको एंजॉयमेंट के साथ प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, प्रैक्टिस कैसे करेंगे, मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जैसे आई लिखा है तो आई की प्रैक्टिस हम एडजेक्टिव के साथ कर रहे हैं। बिजी, यहाँ पर मैंने लिखा है सबसे पहला वर्ड एडजेक्टिव का बिजी। बिजी मतलब होता है व्यस्त, यानी कि अब प्रैक्टिस कैसे करेंगे, जैसे मैं व्यस्त हूँ, पहला वर्ड यहाँ पर क्या आ रहा है, हिंदी में मैं लिखूँगा मैं व्यस्त हूँ। ठीक है, तो अंग्रेजी में कैसा बनेगा, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, आई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी, आई के साथ आपको पता है एम लगेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आई एम। व्यस्त, व्यस्त की मीनिंग क्या है, बिजी, आई एम बिजी, ये हो गया। ये हमारा हो गया अफर्मेटिव। ठीक है, पहला वाला। सेकंड वाला नेगेटिव कैसा बनाएंगे, नेगेटिव में क्या हो जाएगा, हूँ, यानी कि मैं व्यस्त नहीं हूँ, नेगेटिव ये बात कर रहे हैं। तो कैसे बनाएगा, आई एम, एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब है आई की, आई एम, एम के आगे आपको नोट लगा देना है, बस सिंपल सा, आई एम नॉट बिजी, मैं बिजी नहीं हूँ। इसका मतलब क्या हो रहा है, मैं बिजी नहीं हूँ। इंट्रोगेटिव कैसा बनेगा, तीसरा, ये जो हेल्पिंग वर्ब है सबसे आगे आ जाएगी और उसके बाद सब्जेक्ट चला जाएगा, और बाकी सिंपल वैसा वैसा। कैसे, तीसरा हम क्या बनाएंगे, मैं व्यस्त नहीं हूँ का क्वेश्चन वाला बनाएंगे, यानी कि थर्ड वाला, क्या मैं
व्यस्त हूँ, मतलब खुद से ही क्वेश्चन पूछ रहे क्या मैं व्यस्त हूँ। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, ये जो एम है सबसे आगे आ जाएगा, MIBG और फिर क्वेश्चन मार्क लास्ट में। तो थर्ड वाला हो गया। फोर्थ वाला कैसे बनेंगे, इसमें आपको फोर्थ वाले में क्या करना है, क्वेश्चन कैसा बनेगा, क्या मैं बिजी नहीं हूँ, ऐसा क्वेश्चन बनेगा। क्या मैं व्यस्त नहीं हूँ, फिर क्वेश्चन मार्क। मतलब खुद से ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि और नेगेटिव भी पूछ रहे हैं, क्या मैं व्यस्त नहीं हूँ। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखिए एम यानी कि वैसा वैसा, आई नॉट बिजी, एम आई नॉट बिजी और उसके बाद क्वेश्चन मार्क, क्या मैं व्यस्त नहीं हूँ। तो मैंने क्या बनाया, यहाँ पर एक ही सेंटेंस को 4 प्रकार से बना दिया। कैसे बनाया, मैं व्यस्त हूँ, आई एम बिजी, ठीक है, अफर्मेटिव। उसके बाद मैं व्यस्त नहीं हूँ, इसमें नेगेटिव बनाया मैंने, मैं व्यस्त नहीं हूँ, तो क्या आएगा, आई एम नॉट बिजी, सिर पर नोट लगाया। उसके बाद थर्ड वाला मैंने क्या बनाया, क्या मैं व्यस्त हूँ, मतलब खुद से क्वेश्चन पूछ रहे क्या मैं व्यस्त हूँ। तो किस टाइप से बनेगा, ये जो हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ की जो हेल्पिंग वर्ब थे यहाँ पर सबसे पहले आ गए, उसके बाद सब्जेक्ट वैसा वैसा एम आई बिजी, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क, एम आई बिजी, क्या मैं मतलब खुद से क्वेश्चन पूछा मैं, क्या मैं बिजी हूँ, इस टाइप से। उसके बाद फोर्थ वाला क्या बनाया मैंने, मतलब इंट्रोगेटिव भी बनाया और नेगेटिव भी बनाया, ठीक है, प्रश्नवाचक भी बनाया और नकारात्मक भी बनाया, दोनों साथ में। तो क्या हो गया, क्या मैं व्यस्त नहीं हूँ, एम आई नॉट बिजी, एम आई नॉट बिजी, ठीक है। इस टाइप से हमें सभी की प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इस टाइप से आपको प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक्साइटेड, हमने आई के साथ अभी प्रैक्टिस की, अब हम प्रैक्टिस करेंगे वी के साथ। वी के साथ आपको पता है कि हमेशा हेल्पिंग वर्ब में आर लगता है, ठीक है, जैसे वी आर यानी कि हम है। अब यहाँ पर क्या है, एक्साइटेड यानी कि उत्तेजित, हम एक्साइटेड हैं, सीधी सी बात, वी आर एक्साइटेड। अब नेगेटिव में कैसा बोलेंगे, यानी कि हम एक्साइटेड नहीं, हम उत्तेजित नहीं है, वी आर नॉट एक्साइटेड, वी आर नॉट एक्साइटेड। इंट्रोगेटिव कैसा बनाएंगे, यानी कि प्रश्नवाचक वाला कैसा बनाएंगे, क्या हम उत्तेजित हैं, आर वी एक्साइटेड, आर वी एक्साइटेड, ठीक है। और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव यानी कि चौथा वाला जो हम बनाएंगे, तो क्या बोलेंगे, आर वी नॉट एक्साइटेड, यानी कि हम खुद से पूछ रहे हैं और नकारात्मक भी पूछ रहे हैं, आर वी नॉट एक्साइटेड, क्या हम उत्तेजित नहीं हैं। इस टाइप से हमने 4 बनाए, ठीक है। वी की प्रैक्टिस हो गई, अब यू की प्रैक्टिस करेंगे। यू मतलब तुम, आपको पता है यू के साथ हेल्पिंग वर्ब आर लगती है, ठीक है। तो यू आर यानी कि तुम हो, क्या हो, हेल्थी, हेल्थी मतलब स्वस्थ, ठीक है। तो किस टाइप से होगा, तुम स्वस्थ हो, हिंदी में मतलब जो अफर्मेटिव वाला वाक्य कैसा बनेगा, तुम स्वस्थ हो, यू आर हेल्थी, तुम स्वस्थ हो। और नेगेटिव कैसा बनेगा, तुम स्वस्थ नहीं हो, यू आर नॉट हेल्थी, ठीक है, यू आर नॉट हेल्थी। उसके बाद क्या तुम स्वस्थ हो, आर यू हेल्थी, आर यू हेल्थी। तो इस टाइप से आपको प्रैक्टिस करनी। चौथा वाला कैसा बनेगा, मतलब प्रश्नवाचक भी आएगा और नेगेटिव भी आएगा वापस, अभी जो हमने प्रैक्टिस की चौथा वाला जो बनाना है, आर यू नॉट हेल्थी, क्या तुम स्वस्थ नहीं हो, क्या बनेगा, क्या तुम स्वस्थ नहीं हो, आर यू नॉट हेल्थी। तो इस टाइप से आपको आर की यू की प्रैक्टिस हो गई। उसके बाद दे की प्रैक्टिस करेंगे। दे मतलब वे, एक से अधिक लोगों के हम प्रैक्टिस, मतलब एक से अधिक लोगों के लिए हम दे का प्रयोग करते हैं। तो दे के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है, आर, दे आर, यानी कि वे लोग हैं, वे लोग क्या हैं, चीटर है, चीटर मतलब धोखेबाज, वे लोग धोखेबाज है। तो कैसा बोलेंगे, दे आर चीटर, दे आर, ठीक है, यानी कि वे लोग धोखेबाज है। नेगेटिव कैसा बोलेंगे, वे लोग धोखेबाज नहीं है, दे आर नॉट चीटर। इसके आगे क्या लग जाएगा, सिर पर नोट, बस ये नेगेटिव बन जाएगा। वे लोग चीटर नहीं है, दे आर नॉट चीटर। क्या वे लोग चीटर हैं, मतलब क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या वे लोग चीटर हैं। तो ये जो आर है ये सबसे आगे आ जाएगा और दे पीछे चले जाएगा, बाकी वैसा वैसा नोट हट जाएगा। तो कैसा हो जाएगा, आर दे चीटर, आर दे चीटर, क्या वे लोग चीटर हैं, यानी कि धोखेबाज है, ठीक है। और चौथा वाला कैसा बनेगा, यानी कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव साथ में, क्या वे लोग चीटर नहीं हैं। तो कैसा हो जाएगा, आर दे नॉट चीटर और फिर क्वेश्चन मार्क, क्या वे लोग चीटर नहीं है। ये चौथा वाला हम बना रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आपको प्रैक्टिस करनी है दे की, ठीक है, दे की प्रैक्टिस हो गई। उसके बाद
अब हम प्रैक्टिस करेंगे राम और श्याम की। राम और श्याम क्या है? राम और श्याम प्लूरल है, यानी कि बहुवचन है, एक से अधिक लोगों की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। दो भाई है राम और श्याम, तो इनके साथ क्या लगेगा? राम और श्याम के साथ आर लगेगा, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब में। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है? यंग। यंग मतलब जवान। राम और श्याम क्या है? जवान है। राम एंड श्याम आर यंग। राम और श्याम जवान है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब आर लगेगी राम और श्याम के साथ, तो क्या हो जाएगा? राम और श्याम क्या है? जवान है। नेगेटिव कैसा बनेगा? राम और श्याम जवान नहीं है। राम एंड श्याम आर नॉट यंग। राम एंड श्याम आर नॉट यंग। क्या राम और श्याम जवान है? आर राम एंड श्याम यंग। आर राम एंड श्याम यंग, ठीक। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाएंगे चौथा वाला, किस टाइप से बनाएंगे? क्या राम और श्याम जवान नहीं है? आर राम एंड श्याम नॉट यंग। आर राम एंड श्याम नॉट यंग, इस टाइप से आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ही की प्रैक्टिस करेंगे। ही के साथ आपको पता है इज लगता है, ठीक है। ही मतलब वह पुरुष, तो इसके साथ हमेशा इज लगता है हेल्पिंग वर्ब। थर्स्टी मतलब क्या होता है? प्यासा। वह प्यासा है। कौन प्यासा है? वह लड़का, वह प्यासा है। ही इज थर्स्टी। वह प्यासा नहीं है। ही इज नॉट थर्स्टी। क्या वह प्यासा है? इज ही थर्स्टी। इज ही थर्स्टी। क्या वह प्यासा नहीं है? चौथा वाला हम बना रहे। इज ही नॉट थर्स्टी। इज ही नॉट थर्स्टी, इस टाइप से आपको प्रैक्टिस करनी है। सी की प्रैक्टिस करेंगे कैसे? सी मतलब वह स्त्री। किस लड़की की बात कर रहे हैं? उस लड़की की बात कर रहे हैं। सी इज, वह क्या है? वह है, क्या है? हंग्री। हंग्री मतलब भूखी, वह भूखी है। इज हंग्री, वह भूखी है। नेगेटिव कैसा बनाएंगे? वह भूखी नहीं है। सी इज नॉट हंग्री, क्या वह भूखी है? इज सी हंग्री। इज सी हंग्री, क्या वह भूखी नहीं है? इज सी नॉट हंग्री, समझ रहे हो? इज सी नॉट हंग्री। तो इस टाइप से आपको सी की प्रैक्टिस करनी है। कंपलसरी मीन्स होता है अनिवार्य, तो कैसे बोलेंगे? इट इज कंपलसरी, यह अनिवार्य है। जैसे परीक्षा में बोलते हैं ना कि ये लिखना, ये पैराग्राफ लिखना अनिवार्य है, ठीक है। तो किस टाइप से प्रैक्टिस करेंगे? यह कंपलसरी है। इट इज, इट के साथ इज लगेगा, ठीक है। इट इज कंपलसरी, यह अनिवार्य है। यह नेगेटिव कैसे बोलेंगे? यह अनिवार्य नहीं है। इट इज नॉट कंपलसरी, सिंपल से। इट इज नॉट कंपलसरी, क्या यह अनिवार्य है? खुद से क्वेश्चन पूछ रहे, क्या यह अनिवार्य है? तो क्या हो जाएगा? जो इज है ये हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे आ जाएगी, फिर इट आ जाएगा, ठीक है। इज इट कैसे हो जाएगा? इज इट, उसके बाद कंपलसरी, और फिर लास्ट टाइम क्वेश्चन मार्क। ऐसी प्रैक्टिस करनी। क्या यह अनिवार्य है? इज इट कंपलसरी। उसके बाद चौथा वाला हम कैसे बनाएंगे? क्या यह कंपलसरी नहीं है? इजंट इट कंपलसरी। इजंट मैंने शॉर्ट फॉर्म बोला, इजंट इट कंपलसरी। तो इस टाइप से आपको प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद राम की प्रैक्टिस कैसे करेंगे? यहाँ पर मैंने लिखा है टॉल। टॉल मतलब ऊंचा, हाइट में ऊंचा है। तो राम कैसा है? राम इज टॉल, राम ऊंचा है। प्रैक्टिस कैसे करेंगे? राम ऊंचा नहीं है। राम इज नॉट टॉल, क्या राम ऊंचा है? इज राम टॉल, क्या राम ऊंचा नहीं है? इज राम नॉट टॉल। इस टाइप से आपको प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद सीता की प्रैक्टिस कैसे करेंगे? सीता क्या है? खुश है। सीता इज हैप्पी, सीता खुश नहीं है। सीता इज नॉट हैप्पी, क्या सीता खुश है? इज सीता हैप्पी, क्या सीता खुश नहीं है? इजंट सीता हैप्पी। तो इस टाइप से आपको सभी की प्रैक्टिस करनी है। मैंने यहाँ पर एडजेक्टिव लगभग 8 से 10 ही एडजेक्टिव लिए, इसकी प्रैक्टिस आपको करके देखा। आपको इससे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, 20 से 25 एडजेक्टिव लेना है, और आपको सभी के साथ प्रैक्टिस करनी है, चाहे वो आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, राम और श्याम हो, ही हो, सी हो, इट हो, या फिर राम और सीता हो। सभी के साथ आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। कैसे प्रैक्टिस करनी है? अफर्मेटिव की यानी कि सकारात्मक वाक्य की, नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य की, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य की, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव यानी प्रश्नवाचक भी आएगा और उसमें नकारात्मक भी आएगा। तो 4-4 बार एक सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करनी है। अब मैं आपको थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। यदि आप ऐसी प्रैक्टिस करते हो तो आपको कितने सेंटेंस बना सकते हो। देखो मैंने यहाँ पर आई, वी, यू, दे, राम और श्याम, ही, सी, इट, राम, सीता, टोटल कितने हो गए? 10 सब्जेक्ट लिए। कितने लिए हैं? 10 सब्जेक्ट। इधर एडजेक्टिव मैंने कितने लिए? मान लो मैंने 10 ही लिए, ज़्यादा नहीं लिए, प्रैक्टिस के लिए मैं बता रहा हूँ। मान लो इधर भी मैंने 10 लिए, ठीक है। कितने हो गए? 10 × 10 = 100, 100 हो गए। टोटल 100 सेंटेंस बन गए। अब 100 सेंटेंस तो हमने बनाए, ये सिर्फ अफर्मेटिव बनाए। हम 4-4 बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, यानी एक सेंटेंस की 4-4 बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो 4 और हो जाएगा। तो 100 कितने हो गए? 400। कितनी देर में? मात्र 10 से 15 मिनट में आप 400 सेंटेंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो भी घर बैठे।
समझ रहे हो? हेलो, समझ में आ रहा है आपको किस टाइप से प्रैक्टिस करनी है? 400 सेंटेंस आप बना सकते हो सिर्फ 10 से 15 मिनट में। तो ये सेंटेंस की प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।